अगर से यह पूछूं कि क्या तुम सच में अपनी जिंदगी जी रही हो या सिर्फ निभा रही हो, तो क्या तुम बिना घबराए हाँ कह पाओगी? अगर मैं तुमसे पूछूं कि जिस शरीर को तुम रोज आईने में देखती हो, क्या वह तुम्हारा मित्र है या तुम्हारा पहला दुश्मन, तो क्या जवाब साफ होगा? और अगर मैं यह पूछूं कि तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी आग, क्या वे तुम्हें ऊपर उठा रही हैं या तुम्हें शर्मिंदा किया गया है कि यही तुम्हारी कमजोरी है, तो क्या तुम्हारी आंखें बची रहेंगी? बहन, आज मैं तुम्हें कोई मीठी बात नहीं सुनाने आई हूँ। आज मैं वह सच बोलने आई हूँ जो तुम्हारे भीतर बहुत समय से दबा हुआ है, लेकिन जिसे सुनने की हिम्मत तुम में भी नहीं की। तुम्हें सिखाया गया कि तुम चुप रहो, तुम्हें सिखाया गया कि सहो, तुम्हें सिखाया गया कि त्याग ही स्त्री का गहना है, लेकिन किसी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि तुम सिर्फ सहने के लिए नहीं बनी हो, तुम जलने के लिए बनी हो, दीपक की तरह। जीवन मिट्टी का एक दिया है और तुम वही दिया हो। लेकिन ध्यान से सुनो, दिया मिट्टी का है पर ज्योति मिट्टी की नहीं होती। ज्योति आकाश की होती है, ज्योति अग्नि की होती है, ज्योति आत्मा की होती है। तुम्हारा शरीर मिट्टी है, लेकिन तुम सिर्फ शरीर नहीं हो। यह सच किसी ने तुम्हें बताया? तुम्हें या तो शरीर से चिपकना सिखाया गया या शरीर से लड़ना। कभी बताया गया कि यही सब कुछ है, सुंदर दिखो, पतली दिखो, स्वीकार की जाओ, और कभी बताया गया इच्छाओं को दबाओ, भावनाओं को मारो, खुद को मिटा दो। पर दोनों ही रास्ते तुम्हें थका रहे हैं। जो स्त्री सिर्फ शरीर बनकर जीती है वह भीतर से खाली हो जाती है, और जो स्त्री शरीर से युद्ध करती है वह भी टूट जाती है। सच यह है बहन, तुम्हारा शरीर तुम्हारा शत्रु नहीं है और तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारा पाप नहीं है। कीचड़ से कमल पैदा होता है। क्या तुमने कभी कमल को कीचड़ से लड़ते देखा है? क्या कमल कहता है मैं इस गंदगी को नकारता हूँ? नहीं, वह उसी कीचड़ से रस लेता है और उसी से ऊपर उठता है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी कामना, तुम्हारी बेचैनी, यही तुम्हारी कीचड़ है, और तुम्हारी चेतना, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी प्रज्ञा, वही तुम्हारा कमल है। अगर तुम कीचड़ से लड़ोगी, कमल नहीं खिलेगा। अगर तुम सिर्फ कीचड़ में डूबी रहोगी, तब भी कमल नहीं खिलेगा। योग का अर्थ यही है, लड़ो मत, दबाओ मत, समझो। आज की स्त्री इसलिए थकी हुई है क्योंकि वह लगातार दो युद्ध लड़ रही है, एक दुनिया से और एक खुद से। घर में वह बेटी है, बहू है, माँ है, पत्नी है, और भीतर वह कोई और है जिसे कोई नाम नहीं दिया गया। उसके भीतर आग है लेकिन उसे कहा गया यह गलत है। उसके भीतर चाह है लेकिन उसे कहा गया यह शर्मनाक है। भीतर प्रश्न है लेकिन उसे कहा गया ज्यादा मत सोचो। और धीरे धीरे बहन तुम जीते जी बुझने लगती हो। पर सुनो, दिया बुझता नहीं है, ज्योति को बस हवा नहीं मिलती। जब स्त्री अपने शरीर से नफरत करती है, जब वह अपनी इच्छाओं को अपराध मानती है, तब उनकी ज्योति घुटने लगती है। सच्ची जागृत शरीर को काटने से नहीं आती, सच्ची जागृत शरीर को सीढ़ी बनाने से आती है। तुम्हारी सांस वही पहला दरवाजा है। जब भी भीतर उथल पुथल हो, जब भी बेचैनी उठे, जब भी इच्छा या गुस्सा आए, भागो मत। बस एक गहरी सांस बाहर छोड़ो, क्षण भर के लिए पेट की भीतर जाने दो, क्षण भर के लिए रुक जाओ। तुम देखोगी ऊर्जा नीचे से ऊपर उठती है, मन हल्का होता है, दिल में जगह बनती है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह स्त्री का भूला हुआ विज्ञान है। तुम्हें किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें जीवन छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस खुद से दुश्मनी छोड़नी है। जो स्त्री अपनी ऊर्जा को समझ लेती है वह किसी पर निर्भर नहीं रहती। वह माँ भी बनती है, प्रेमिका भी, साधिका भी, बिना खुद को खोए। और एक दिन ऐसा आता है जब भीतर एक मौन उतरता है। ऐसा मौन जो डरावना नहीं होता, ऐसा मौन जो खाली नहीं होता, वह मौन भरपूर होता है। उस मौन में तुम्हें एक ध्वनि सुनाई देती है, कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, बस होने का संगीत। वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारी सच्ची पहचान है। तब तुम जागोगी। तुम सिर्फ बेटी, पत्नी, माँ नहीं हो, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम सिर्फ त्याग नहीं हो, तुम ज्योति हो, और दिया तुम्हारा साधन है। आज अगर यह बात तुम्हारे भीतर कुछ हिला गई हो, अगर यह सुनकर तुम्हें असहजता महसूस हुई हो, तो समझ लेना यह सच है। इस असहजता से भागो मत, इसी में तुम्हारी शुरुआत छिपी है। और अगर तुम चाहो तो इस यात्रा में तुम अकेली नहीं हो। इस वीडियो के नीचे लिखो, मैं अपने भीतर की ज्योति को पहचानने के लिए तैयार हूँ, ताकि तुम जान सको बहुत सी स्त्रियां जाग रही हैं और यह आग अब अकेली नहीं है। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए इस स्नेहा बांड के साथ।